दोस्तों WWE के रेसलर फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को हमेशा पिटते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में 5 ऐसे मौके के बारे में बात करेंगे जब WWE के रेसलर स्टोरी लाइन को स्ट्रेट करने के चक्कर में अपने ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा पिट दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस चीज़ में सबसे पहला नाम है बीस्ट कोड ब्रॉक लेसनर का। 2018 के टाइम में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच फ्यूड हो रही थी, इसीलिए 19 मार्च 2018 के रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस आते हैं। पहले से वहाँ कर्ट एंगल मौजूद थे। कर्ट एंगल से रोमन रेंस बोलते हैं कि मुझे अभी इसी वक्त ब्रॉक लेसनर के साथ फाइट करना है। तो इस बात पर कर्ट एंगल बोलते हैं कि मैंने तुमको सस्पेंड कर दिया है, अगर इस वक्त रिंग से नहीं जाते हो तो मैं तुमको अरेस्ट करवा दूंगा। लेकिन रोमन रेंस अपने हार्ट के ऊपर अड़े रहते हैं, इसी वजह से उनको मजबूरन रोमन रेंस को अरेस्ट करवाना पड़ता है। यूएस मार्शल रोमन रेंस को हथकड़ी लगा देते हैं और ले जाने लगते हैं। हथकड़ी लगता देख रोमन रेंस यूएस मार्शल के ऊपर भड़क जाते हैं और उन्हीं को पीटने लगते हैं। हथकड़ी लगने के बावजूद भी सारे यूएस मार्शल को पीट कर रख देते हैं, लेकिन इतने में ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रोमन रेंस के हाथ में पहले से ही हथकड़ी लगा हुआ था, वो समझ जाते हैं कि आज ब्रॉक लेसनर तो पिटेगा ही पिटेगा, इसीलिए वो एक चेयर को उठाते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा होता नहीं है। ब्रॉक लेसनर आते ही रोमन रेंस को तोड़ना स्टार्ट करते हैं और उसी चेयर से रोमन रेंस को काफ़ी ज़्यादा पिटते हैं। रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर इतना ज़्यादा पीट देते हैं कि उनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता पड़ जाती है। मेडिकल टीम रोमन रेंस को आती है और स्ट्रेचर पर हटाकर ले जाने लगती है, लेकिन इतने में ब्रॉक लेसनर का फिर से थीम सॉन्ग प्ले होता है। रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर उठाकर स्ट्रेचर से फेंक देते हैं, उसके बाद भी पिटते हैं। स्ट्रेचर पर से गिरने के बाद रोमन रेंस कराने लगते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में एक बार और ब्रॉक लेसनर का नाम आता है। 2019 में ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए फ्यूड हो रहा होता है। 29 जुलाई 2019 के रॉ के एपिसोड में डॉल्फ जिगलर और सेथ रॉलिंस के बीच फाइट हो रहा होता है, लेकिन इतने में बीस्ट कोड ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं। रिंग में आते ही ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस पर टूट पड़ते हैं, उनको जर्मन सुप्लेक्स पर सुप्लेक्स देते हैं, उसके बाद कई F5 देते हैं। दोस्तों इतने से ब्रॉक लेसनर का मन नहीं भरता है, वो स्टील पोस्ट के ऊपर भी सेथ रॉलिंस को F5 देते हैं, जिसे सेथ रॉलिंस दर्द के मारे कराने लगते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में सेथ रॉलिंस को ले जाते हैं और चेयर को खड़ा करके उस पर लगातार 3 F5 देते हैं। दोस्तों इस F5 से सेथ रॉलिंस का हालत पूरी तरीके से खराब हो चुका था और उनका मुंह से ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए मेडिकल टीम सेथ रॉलिंस को एम्बुलेंस में लादकर ले जाने लगती है। लेकिन इतने में ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। ब्रॉक लेसनर आने के बाद सबसे पहले सेथ रॉलिंस को एम्बुलेंस से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद स्ट्रेचर पर F5 देते हैं, जिससे कि सेथ रॉलिंस उसी स्ट्रेचर के ऊपर तड़पने लगते हैं। दोस्तों इस चीज में अगला नाम है सेथ रॉलिंस का। दोस्तों सेथ रॉलिंस भी कम नहीं है। दोस्तों 2021 के टाइम में सेथ रॉलिंस और मिस्टीरियो के बीच फ्यूड हो रही होती है। उस फ्यूड के दौरान सेथ रॉलिंस के साथ बडी मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रे मिस्टीरियो के साथ उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो दे रहे थे। 10 अगस्त 2020 के रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस फाइट कर रहे होते हैं और उनके फाइट को डोमिनिक मिस्टीरियो और बडी मर्फी देख रहे होते हैं। फाइट जैसे ही खत्म होता है कि बडी मर्फी सीधा डोमिनिक मिस्टीरियो पर अटैक करते हैं, उनको कैंडो स्टिक से पीटना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उनको रिंग में फेंक देते हैं। रिंग में जाने के बाद सेथ रॉलिंस भी डोमिनिक मिस्टीरियो को पीटना स्टार्ट करते हैं, उनको कैंडो स्टिक से सबसे पहले पीटना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को रस्सियों के बीच फंसा देते हैं और कैंडो स्टिक से वापिस से सेथ रॉलिंस पीटना स्टार्ट करते हैं। बल्कि इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो को सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी दोनों पीट रहे थे। सेथ रॉलिंस आगे से कैंडो स्टिक से पीट रहे हैं तो बडी मर्फी पीछे से पीट रहे हैं, जिसे रिंग में गिरकर डोमिनिक मिस्टीरियो तड़पना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चीज में अगला नाम है ड्रू मैकिंटायर का। दोस्तों 2021 के टाइम में ही ड्रू मैकिंटायर और जिंदल महल के बीच फ्यूड हो रहा होता है। 19 जुलाई 2021 के रॉ के एपिसोड में जिंदल महल, वीर महान और शैंकी तीनों मौजूद होते हैं और तीनों सुपरस्टार रिंग में ही प्रोमो कट कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ड्रू मैकिंटायर आते हैं। आते ही सबसे पहले जिंदल महल को चेयर शॉट देते हैं, उसके बाद वीर महान को पीटते हैं। वीर महान और जिंदल महल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बेचारा सैंकी वहीं रिंग में खड़े होते हैं। जिंदल महल का गुस्सा ड्रू मैकिंटायर सैंकी पर उतरना स्टार्ट करते हैं। उसी रिंग में ड्रू मैकिंटायर सैंकी को चेयर से पीटना स्टार्ट करते हैं। सैंकी को लगातार 14 चेयर मारते हैं, जिससे कि चेयर टूट पड़ता है। उससे उनका मन नहीं भरता है, इसलिए वापस से एक नया चेयर लाते हैं। उसके बाद 19 चेयर मारते हैं। टोटल 33 चेयर सैंकी को पीटते हैं। इतना मार से सैंकी का पूरा पीठ फट जाता है। दोस्तों इस चीज में अगला सुपरस्टार है मोस्ट ऑफ द मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों 2017 के टाइम में रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच फ्यूड हो रहा होता है। 10 अप्रैल 2017 के रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन इतने में ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जाते हैं।
ब्रॉन स्ट्रोमैन आते ही रोमन रेंस के ऊपर टूट पड़ते हैं, उनका उठाकर पटकना स्टार्ट करते हैं। कभी चेयर के ऊपर पटक रहे हैं तो कभी टेबल के ऊपर पटक रहे हैं, यहाँ तक कि कंक्रीट की दीवार पर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन रेंस को पटकना स्टार्ट करते हैं। बैक स्टेज ब्रॉन स्ट्रोमैन को जो कुछ मिल रहा था हाथ में उससे रोमन रेंस को पीट रहे थे। रोमन रेंस को इतना पीट देते हैं कि उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। जब रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया जा रहा होता है तो इतने में ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आ जाते हैं। आने के बाद स्ट्रेचर को उठाकर सीधा ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, जो कि काफी डरावना मोमेंट था। इतना सब होने के बावजूद भी ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं मानते हैं। जब रोमन रेंस को एम्बुलेंस में डाल के ले जा रहा होता है तो वापस आते हैं और आने के बाद उस एम्बुलेंस को भी उठाकर पटक देते हैं। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।